मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योतिष विद आनंद। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम D10 के 12th हाउस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जहाँ तक D10 की बात है, इसका दायरा बहुत विशाल है। इसके अंदर हम जीवन में किए जाने वाले सभी कार्यों को देख सकते हैं, परंतु इसका ज़्यादातर इस्तेमाल या तो करियर को देखने के लिए होता है या फिर व्यावसायिक गतिविधियों को देखने के लिए। तो इस D10 से हम करियर का आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम समझेंगे। और रही बात 12th हाउस की, तो कुंडली में 1 से लेकर 12 तक भाव होते हैं और इन सभी भावों का अपना अपना महत्व होता है। ठीक उसी तरह से 12वें घर का भी अपना एक महत्व है। इस 12वें घर के आधार पर हम करियर का आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं, इस 12वें घर के आधार पर हम करियर को किस प्रकार से समझ सकते हैं कि 12वां घर हमारे करियर को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये हमारे लिए आज जानने और समझने का विषय है और हम इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। रही बात इस 12th हाउस के सिग्निफिकेशन की, तो उसे हम सबसे पहले जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इस 12th हाउस से हम विदेश से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस 12th हाउस के द्वारा हम करियर में होने वाले बदलावों को समझ सकते हैं। आपके करियर के अंदर किस प्रकार के गुप्त कार्य हो सकते हैं या किस प्रकार की गुप्त गतिविधियां हो सकती है आपके पक्ष में या आपके विरोध में, ये सभी हम इस 12th हाउस के द्वारा समझ सकते हैं। आपके करियर में खर्चों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, अनियंत्रित खर्चे रहेंगे या फिर अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ आप ध्यान देने वाले हैं। आपका करियर किस सेक्टर के अंदर हो सकता है, क्या आप हॉस्पिटल के अंदर काम करते हुए नजर आएंगे या आप किसी जेल के अंदर काम करते हुए नजर आएंगे या फिर आप किसी सीक्रेट सर्विस से जुड़े हुए होंगे। आपका करियर किस प्रकार का होगा, ये हम इस 12th हाउस के द्वारा जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस 12th हाउस से हम किस प्रकार से करियर का आकलन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि क्या इस 10th हाउस और 12th हाउस के बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित हो रहा है। अगर यह संबंध स्थापित होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके इस करियर के ऊपर 12th हाउस का प्रभाव रहने वाला है। यह संबंध तब स्थापित होता है जब 10th लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए या 12th लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए या 10th लॉर्ड या 12th लॉर्ड का आपस में कंजंक्शन हो जाए या 10th लॉर्ड या 12th लॉर्ड एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर ले। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि 10th लॉर्ड और 12th लॉर्ड के बीच में एक संबंध बना हुआ है। अगर इस प्रकार का संबंध बनता है तो आपके करियर के ऊपर 12th हाउस का प्रभाव रहने वाला है। आपके करियर के अंदर 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा तो आप करियर के अंदर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, अच्छी तरह से अपनी एक पहचान बना सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किस प्रकार से, यदि 10th हाउस और 12th हाउस के बीच में संबंध बनता है तो आपका करियर किस प्रकार क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विदेश की। 12th हाउस से हम फॉरेन को देखते हैं, फॉरेन लैंड को देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका करियर विदेश से संबंधित हो सकता है।
आप या तो विदेश में जॉब कर सकते हैं या फिर विदेश में बिजनेस कर सकते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं। यदि इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो काम करने में और उसके अंदर सफलता हासिल करने के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क होता है। आदमी को सफलता तब मिलती है जब उसके काम के अंदर एक स्मूथनेस देखने को मिले। तो ये स्मूथनेस कैसे मिलेगी? इसके लिए हमें 12th हाउस को देखना होता है कि 12th हाउस में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है। यदि 12th हाउस के अंदर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे कि बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, इस प्रकार के ग्रह यदि 12th हाउस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं या इनका प्रभाव हमें 12th हाउस के ऊपर देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका करियर स्मूथली चलेगा। आप अगर विदेश से संबंध बनाए हुए हैं तो आपका काम बड़ी स्मूथली चलेगा। आपको जल्दी जल्दी सफलताएं मिलेगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक इसके विपरीत यदि 12th हाउस के अंदर मैलेफिक प्लेनेट हो जैसे कि शनि, मंगल, राहु या केतु, तो इस प्रकार की स्थिति के अंदर हमें ये कहना पड़ेगा कि आपके करियर के अंदर परेशानियों का दौर आएगा। आपको करियर के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सफलताओं के अंदर विलंब होगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। परंतु इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पाप ग्रह अगर 12th हाउस के अंदर हो तो सफलताएं नहीं मिल सकती। शनि और राहु जैसे ग्रहों का यदि 12th हाउस के ऊपर प्रभाव हमें देखने को मिले तो व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़ी सफलतापूर्वक काम करता है। परंतु पाप ग्रहों का प्रभाव यदि 12th हाउस के ऊपर हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और सफलताएं थोड़ी देर से मिलेंगी। जैसे कि मान लिया जाए कि 12th लॉर्ड 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है और उसके ऊपर 9th लॉर्ड के साथ में ट्राइन बनता है। 10th हाउस में बैठे हुए 12th लॉर्ड और 9th लॉर्ड के बीच में ट्राइन बनता है। 120 डिग्री के संबंध को हम ट्राइन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यदि आपका करियर विदेश से संबंधित है तो आपको बड़ी अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगी। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा संघर्ष नहीं पड़ेंगी। आपको बड़ा ही सपोर्टिंग वातावरण देखने को मिलेगा। आपके करियर के अंदर एक स्मूथनेस रहेगी। वहीं अगर इसका विपरीत हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि 10th लॉर्ड 12th हाउस में गया है और उसके ऊपर शनि या मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि है या 12th हाउस के अंदर बैठे हैं और ऊपर से जो है 8th लॉर्ड की दृष्टि आ जाए, तो करियर के अंदर आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। उतनी जल्दी सफलताएं नहीं मिल पाएंगी। तो 12th हाउस की स्थिति कैसी है, 12th लॉर्ड की स्थिति कैसी है, इस बात को निर्धारित करता है कि विदेशों में आपका करियर किस प्रकार का रहने वाला है। आपका करियर स्मूथली चलेगा या उसके अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बदलावों की। यदि 12th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के बीच में संबंध है, मान लीजिए कि आपका 12th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब आपको करियर के अंदर बदलाव करने होंगे। आप बाध्य होंगे बदलाव करने के लिए, या कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी जिसके अंदर आप करियर के अंदर बदलाव करेंगे। परंतु ये बदलाव हमारे लिए किस प्रकार के रहेंगे?
अच्छे या बुरे, तो हम कहेंगे कि ये बदलाव आपके फायदे के लिए भी हो सकते हैं, ये बदलाव आपको ग्रोथ भी दिला सकते हैं, और ये बदलाव आपको जो है गर्त में भी ले जा सकते हैं, आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं, आपको नीचे लेके जा सकते हैं। अब हम इसका निर्धारण कैसे करेंगे कि हमारे लिए ये बदलाव अच्छे हैं या बुरे? इसके लिए फिर हमें वही फॉर्मूला अपनाना है। हमें ट्वेल्थ हाउस को देखना है कि ट्वेल्थ हाउस की स्थिति कैसी है। ट्वेल्थ हाउस के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, करियर के अंदर बाधाएं उत्पन्न होंगी। जो बदलाव हम करने जा रहे हैं वो बदलाव हमारे लिए परेशानी का सबक बन सकते हैं। वहीं ट्वेल्थ हाउस के अंदर शुभ ग्रह है और शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो आप देखेंगे कि जो बदलाव हम अपने करियर के अंदर करेंगे वो हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे, वो हमें ग्रोथ की तरफ अग्रसर करेंगे, हमें प्रगति की तरफ लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ट्वेल्थ हाउस के आधार पर ये समझ सकते हैं कि जो करियर के अंदर बदलाव होने वाले हैं वो किस प्रकार के रहने वाले हैं। इसके अलावा ट्वेल्थ हाउस से हम खर्चों को देखते हैं। अब ये खर्चे अनियंत्रित भी हो सकते हैं और ये खर्चे एक निवेश के रूप में भी हो सकते हैं, बिजनेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हो सकते हैं। यदि ट्वेल्थ हाउस के अंदर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो आपके अनियंत्रित खर्चे होंगे जो आपके करियर के लिए ठीक नहीं रहेंगे। परंतु यदि ट्वेल्थ हाउस के अंदर शुभ ग्रह है या शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आपके द्वारा किए जाने वाले खर्चे अपने बिजनेस को लेकर होंगे, सकारात्मक होंगे। आप निवेश करके फायदा कमा सकते हैं, आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब हम बात करते हैं ट्वेल्थ हाउस के और सिग्निफिकेशन के बारे में। ट्वेल्थ हाउस से हम हॉस्पिटल को देखते हैं, तो आप ट्वेल्थ हाउस और टेंथ हाउस के बीच में अगर संबंधों को देखें तो आप हॉस्पिटल के अंदर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ट्वेल्थ हाउस से हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, आप इन्वेस्टमेंट या तो खुद कर सकते हैं अपने करियर के दृष्टिकोण से, या फिर दूसरों से इन्वेस्टमेंट कराने का आप कोई काम कर सकते हैं। ट्वेल्थ हाउस से हम जेल को देखते हैं, तो या तो आप किसी जेल के अंदर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जेलर बन सकते हैं, या सर्विस के तौर पर आप किसी अधिकारी का काम कर सकते हैं, या अन्य प्रकार की कोई सेवाएं दे सकते हैं। ट्वेल्थ हाउस से हम गुप्त कार्यों को देखते हैं, जैसे कि सीक्रेट सर्विसेज होंगी, इनमें आप रॉ को ले सकते हैं, सीबीआई को ले सकते हैं, सीआईडी को ले सकते हैं, किसी गुप्तचर संस्था को ले सकते हैं, आप किसी डिटेक्टिव कंपनी से जुड़ सकते हैं और डिटेक्टिव बन सकते हैं। इस प्रकार के काम आप बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। परंतु यदि ट्वेल्थ हाउस के अंदर शुभ ग्रह है तो आप इस प्रकार के काम कर भी सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं। परंतु ट्वेल्थ हाउस की स्थिति अगर बिगड़ी हुई है, ट्वेल्थ हाउस के अंदर पाप ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रहों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ट्वेल्थ हाउस अगर अफ्लिक्शन में है तो आपके विरुद्ध गुप्त तरीके से लोग काम करते हुए नजर आएंगे, लोग आपके खिलाफ
षड्यंत्र कर सकते हैं, लोग आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। 12th हाउस से हम कानूनी प्रक्रियाओं को भी देखते हैं। लोग आपके विरुद्ध फौजदारी केस कर सकते हैं, क्रिमिनल केस कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने धन का नाश होता हुआ पाएंगे। आपके अनावश्यक तरीके से आपका धन का व्यय होगा, हानि होगी। तो 12th हाउस से हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। 12th हाउस आपके करियर के अंदर हिडन अपॉर्चुनिटीज को बताती है। जो संभावनाएं आपकी छुपी हुई है, उन संभावनाओं को उजागर करने का काम भी ये D10 के अंदर 12th हाउस करता हुआ नजर आता है। आपके करियर के अंदर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी हम इस 12th हाउस के द्वारा देख सकते हैं। 12th हाउस एक बहुत ही महत्वपूर्ण घर हो जाता है करियर के दृष्टिकोण से। इसे समझना बेहद जरूरी है। इसको आकलन किए बगैर हम धोखा खा सकते हैं। करियर के अंदर किस प्रकार का हमें नुकसान होने वाला है, तो उससे हम बच सकते हैं, उसके लिए हम रोकथाम कर सकते हैं। अगर ये 12th हाउस हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो इसको हम फायदे के अंदर तब्दील करने का काम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस 12th हाउस के आधार पर करियर को समझ सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे। सबसे पहले हमें यह देखना है कि 12th हाउस के सिग्निफिकेशन क्या है। उसके बाद 10th हाउस और 12th हाउस के बीच में किसी प्रकार का संबंध स्थापित हो रहा है या नहीं। अगर संबंध स्थापित हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके करियर के ऊपर इस 12th हाउस का प्रभाव रहने वाला है। अब ये प्रभाव अच्छा है या बुरा, इसे देखने के लिए हम 12th हाउस के अंदर ग्रहों की स्थिति को देखेंगे, 12th लॉर्ड की स्थिति को देखेंगे। यदि 12th हाउस के अंदर शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो आपका करियर स्मूथली चलेगा। अगर 12th लॉर्ड या 12th हाउस के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है और आपका करियर 12th हाउस से संबंधित है, तो आपके सामने कुछ परेशानियां आ सकती है जिन्हें आपको झेलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप 12th हाउस के आधार पर करियर को समझकर इसका आकलन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर हाँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपने समस्त ज्योतिषीय अनुभवों को आपके साथ में तहे दिल से शेयर करने का प्रयास करता हूँ, और इस इंटेंशन और क्लैरिटी के साथ में कि जो समय मुझे आप देने जा रहे हैं उसका सही तरीके से आपको इस्तेमाल करके लौटा सकूं। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।